नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। और अभी मार्केट लाइव में चल रहा है। वो टाइम हो गया 2:09। तो आप देखोगे ये लाइव चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके प्राइस का मूवमेंट इधर हो रहा है, ये देखो। तो लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे पता चलेगा कि अभी करंट पोजीशन में, क्योंकि क्या चल रहा है, क्योंकि 2 दिन की अभी छुट्टी है। आज फ्राइडे है, 28 तारीख, 28 फरवरी 2025। टाइम 2:10 हो गए। तो आगे क्या क्या हो सकता है, क्यों। अब चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और आज की कैंडल को देख के कैसे पता लगाएं कि अब क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आज हमारा गेन का वाइब्रेशन डेट है, ठीक है। तो आज के हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले 10-15 दिनों के लिए। और थोड़ा सा चार्ट को और छोटा किया जाए तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि प्राइस कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हम ज्ञान के स्टूडेंट है तो हम रिवर्सल को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट टॉप पे है तो कब वो डाउन हो सकता है, और अगर बॉटम पे आ रहा है मार्केट तो वहां से रिवर्सल कब ले सकता है, कौन कौन सी डेट्स को ले सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। तो जो हमारी प्रीवियस टाइमलाइन थी वो हमारी बेरिश थी, ठीक। कौन सी डेट थी वो, 13, हाँ 13 फरवरी। तो आज है हमारी 28 फरवरी। तो आज जो हमारी अब ये टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, ये बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम बुलिश सिनेरियो में देखेंगे। आज के बाद जो भी आज का लो बन रहा है, ठीक है, आने वाले दिनों में वो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम बुलिश सिनेरियो में इसको हमको देखना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन क्या इंडिकेट करती है हमको। सबसे पहले हमें टाइमलाइन, कौन से टाइमलाइन से ट्रेड करना चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी साइकिल्स होती है, 15 साल, 7 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। क्योंकि ये बड़ी साइकिल्स है, उनको हम बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली 1 साल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम हमारी जो 3 साल की, ओ सॉरी 3 महीने की टाइम साइकिल है, वो अभी फिलहाल बेरिश है, ठीक है। लेकिन क्वार्टरली साइकिल बेरिश है, और उस क्वार्टरली साइकिल में जो मंथली साइकिल आती है, एक बेरिश और एक बुलिश, ठीक है। तो वो स्विंग को क्रिएट करती है। जो मंथली साइकिल होती है उसके अंदर हमारे को 5 स्विंग मिलते हैं। 5 स्विंग्स का मतलब एक टॉप, एक बॉटम, एक टॉप, एक बॉटम, इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 4 से कम नहीं होंगे, पहली बात तो ये। तो उस हिसाब से लगाया जाए तो 5 या 15 स्विंग हमें क्वार्टरली साइकिल में मिलते हैं। अच्छा, जो क्वार्टरली साइकिल हमारी स्टार्ट हुई दिसंबर एंड से, और वो चलेगी हमारी मार्च एंड तक। तो मार्च एंड तक तो हमको कोई यहाँ से रिवर्सल नहीं दिख रहा। रिवर्सल का मतलब लंबे टाइम के लिए, मतलब जो 3 महीने के लिए मार्केट बुलिश हो जाए या बेरिश हो जाए, उस तरह की रिवर्सल की बात चल रही है। और कभी कभी देखा भी गया है कि जैसे मान के चलो, हमारी जो क्वार्टरली साइकिल बुलिश स्टार्ट होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए 20-21 मार्च से होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो साइकिल 10-15 दिन ऊपर या 10-15 दिन नीचे, 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये, जो अभी टाइम साइकिल हमारी चल रही है वो बेरिश है, लेकिन वो कब कन्वर्ट हो सकती है बुलिश में,
उसकी डेट तो हमारे पास है कि मार्च एंड में होगी, लेकिन कई बार देखा गया है कि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता वो पहले या बाद में अपना इम्पैक्ट स्टार्ट करता है, मतलब पहले या बाद में वो होगी। तो फरवरी की जो ये बुलिश टाइम साइकिल आई है 28 फरवरी को जो आज स्टार्ट हो रही है, तो इसका इंडिकेशन कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है या नहीं, या कंटिन्यूशन में जाएगा। कोई भी टाइम साइकिल को ट्रेड करने के लिए जो हमारी वाइब्रेशन डेट होती है उसके हाई लो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहली बार। तो यानी कि आज हमारी टाइम साइकिल हमारी बुलिश स्टार्ट हो रही है, जैसे कि हमारी प्रीवियस टाइम साइकिल ये वाली थी 13 फरवरी का कैंडल आप देखना, ये एक्चुअल डेट होती है हमारे पास ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स के पास कि कौन सी डेट को बेरिश हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% उसी डायरेक्शन में जाने की होती है। मान ले कि अगर ये बेरिश हो रही है तो यहाँ पर हमको एक टॉप मिलना चाहिए, ये बुलिश हो रही है तो यहाँ पर हमको एक एक्सट्रीम बॉटम मिलना चाहिए, जो कि आज मार्केट ने दिया। और उस बॉटम से, क्योंकि ये देखो आप देखोगे अगर यहाँ से फॉल आ रहा है, फिर एक पुल बैक लिया, हमारी बेरिश टाइम लाइन स्टार्ट हुई और उसने यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया, तो इस बॉटम पे कोई बाय करके नहीं जाएगा। लेकिन जो गैन को पढ़ते हैं, गैन के स्टूडेंट हैं, गैन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो विदाउट हेजिटेशन यहाँ पर कुछ बुलिश पोजीशन बना सकते हैं विद हेजेस। क्यों? क्योंकि हमें वैसे तो इसका कुछ टाइम पीरियड है उसका वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन लेना चाहिए। क्या कंफर्मेशन होगा कि बुलिश जाना है तो इस हाई के ऊपर ही ट्रेड मिले सस्टेन करेगा तो लेंगे, और अगर बेरिश जाना है तो इस लो के नीचे लेंगे। लेकिन ये अभी आज हमारी वाइब्रेशन रेट है और बुलिश टाइम साइकिल स्टार्ट हुई है, तो हमें यहाँ से बुलिश सिनेरियो की तरफ देखना चाहिए। ठीक है ना, ये आप डेट नोट कर लेना आज की, और इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो ये हमारे, अब इसको फिर बड़े पे ले जाता हूँ, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको तो उससे आपको समझ आएगा, तो थोड़ा छोटा करें। अच्छा, ये चीज मैं आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। तो जो हमारे टॉप से स्विंग बने, टॉप से जो स्विंग बने, एक एटीएच से स्विंग का मतलब जो भी पहले रिट्रेसमेंट आई, फिर पुल बैक आया, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर पुल बैक आया, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर पुल बैक आया, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर पुल बैक आया। तो अगर आप इन रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट जो पहला स्विंग होता है उसी की रेशो में आगे के स्विंग बनते हैं। और जब रिवर्सल होगा तो फिर उन्हीं स्विंग के जो पुल बैक आए उनके हिसाब से, कहने का मतलब जैसे मार्केट, ये एक मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ समझ आए। एक ये, तो अब ये चलो ये टॉप है हमारा, मार्केट ने पुल बैक लिया, इसको पहले मैं बना दूं फिर मैं इसकी लाइन थोड़ा सा विजिबल कर दूं पहले। तो ये पुल बैक आया, पुल बैक आया, ये सॉरी रिट्रेसमेंट आई ये, और पुल बैक आया ये, फिर रिट्रेसमेंट आई ये, और पुल बैक आया ये, फिर रिट्रेसमेंट आई ये। इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो एटीएस से जो भी रिट्रेसमेंट आ रही है तो वो कैसी होती है। ठीक, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ए बी इजिकल टू सी डी। ए बी इजिकल टू सी डी का मतलब क्या है, इस चीज को अगर समझ लो तो आपको रिट्रेसमेंट ढूंढने में काफी हेल्प मिलेगी। ये डेली चार्ट है और इस पर हम ए बी और सी डी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट आप समझ लो इस चीज को। ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा सी पॉइंट, ये है हमारा सी पॉइंट, और ये है हमारा डी पॉइंट। एक थ्योरी है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है,
इस चीज को कैसे देखें, इस चीज को आप ऐसे देखोगे, जो हमारा ए और बी है, ये ए पॉइंट पर मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया कि मुझे उठा के ले जाना है, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अब इस ए बी को अगर हम सी डी पे ले जाए और मेजरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो उतने ही पॉइंट पे इक्वल आता है क्या? हमेशा नहीं, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया हमें मिल जाता है। तो ये हमारा ए बी और सी डी एक्यूरेट आया। इस वाली टाइम साइकिल में ए बी का जितना पॉइंट है वही सी डी का पॉइंट है। 50 पैसे या 75 पैसे का फर्क हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने एक वीडियो में समझाया है। तो जब ये ए बी इक्वल टू सी डी है, तो उसी के हिसाब से जो भी रिट्रेसमेंट और पुल बैक आ रहे हैं, तो फिर वापस मैं छोटे टाइम पे ले जाता हूँ। यानी कि अगर इस पॉइंट को अगर ए मान लिया जाए, ठीक है, और जो भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट आई उस पॉइंट को बी मान लिया जाए। अब इसमें दो तरह के आप रिट्रेसमेंट देखोगे, आपको दो तरह से लगाने पड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ए बी हम इसको भी मान सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, और अब कोई सा भी मानो, अगर उस लो से नीचे जा रहा है। अगर हम पहला कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो बी और सी हमारा ये हो गया। इन रिट्रेसमेंट पे आप काम करो, इसको थोड़ा बड़ा करूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, आप इसको समझो, सॉरी, सी पॉइंट हमारा ये आ गया और डी पॉइंट हमारा आ गया ये। अब देखोगे, जो ए से बी का फॉल आया, वो फॉल सी से डी का होना चाहिए। 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक फॉल आया और उसके बाद एक पुल बैक लिया मार्केट ने, और उसके बाद एक फॉल आया। तो कहने का मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हुआ। अब इस ए बी को हम यहां भी रख दे, तो इसका सी डी ढूंढेंगे कहां से कहां तक आ रहा है। इसका सी डी आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके पॉइंट की कैलकुलेशन कर लेना। तो अगर वो फुलफिल हो रही है हमारी, एक मिनट, प्राइस हम नोट ही कर लेते हैं एक बार, एक आइडिया ले लेते हैं। यहां से यहां तक प्राइस कितना गिरा? 3000 पॉइंट। तो क्या नेक्स्ट जो भी रिट्रेसमेंट आई वहां से 3000 पॉइंट आ चुका है क्या मार्केट? यहां से, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा ये मोस्टली आ रहा है 21,800 के आसपास। तो ये 21,800 जा सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने ये देख लिया कि ए बी और ज्यादातर सिनेरियो में होता है ए बी इक्वल टू सी डी। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर वहां से रिवर्सल के चांस बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई। तो गेम थ्योरी के हिसाब से बताया कि हमारी आज बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है। जब भी बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट होगी तो वहां पर हमको एक बॉटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेरिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है तो वहां पे स्विंग टॉप देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको 1-1.5 साल से यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी टाइमलाइन स्टार्ट होती है वहां पे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अभी मैं सेट हो गया, हाँ। अब जो है मैं आपको एक टाइमलाइन को थोड़ा सा विजिबल कर दूं, क्योंकि मैं मार्किंग करता रहता हूं इसकी, तो उससे आइडिया लग जाता है। ये हमारी टाइमलाइन की हमने लगा रखी है। इस चीज को समझो, देखो, क्योंकि 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे, वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। ये हमारी बुलिश टाइमलाइन, देखो यहां से किसी से चलते हैं, थोड़ा कहीं से भी ले लो, ठीक है, यहां से ले लेते हैं। ये वाली बेरिश है, ये वाली बुलिश है, क्योंकि कैंडल के नीचे लगी है तो बुलिश टाइमलाइन है, कैंडल के ऊपर मार्किंग हुई तो बेरिश है। तो यहां से कितने अच्छे पॉइंट मिले, यहां से कितने अच्छे पॉइंट मिले, आप टाइमलाइन पे भी ट्रेड करोगे, आपको इंट्राडे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेरिश टाइमलाइन स्टार्ट हुई, नेक्स्ट बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हुई,
नेक्स्ट बेरिश टाइमलाइन स्टार्ट हुई, फिर यहां से बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हुई, और फिर यहां से बेरिश टाइमलाइन स्टार्ट हुई, और अब ये यहां से बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस टाइमलाइन को ट्रेड करने के भी अपने रूल्स है सारे। तो हमें जब भी ऐसी चीजें मिलती हैं, अमूमन मैं वीक वीक के एंड पे वीडियो बनाता हूँ, तो वहां पर मेरी टाइमलाइन आई जाती है। ठीक है, तो वहां यहाँ हमें बॉटम देखने को मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही बुलिश ही हो जाएगा। उसके तरीका क्या है, आप इसके हाइलर नोट कर लो, और प्राइस जहां भी जिस भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा वो उस तरफ चला जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारी ये हो गई गेन थ्योरी के हिसाब से, यानी कि अब मार्केट बाय ऑन डिप्स रहने वाला है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। और कंफर्मेशन के बाद भी आपको कोई भी पोजीशन बनानी है उसको प्रॉपर हेज कर लो। अब हम चलते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से, स्मार्ट मनी से देखते हैं, और उससे पहले देख लेते हैं सप्लाई डिमांड। तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से प्राइस जो है अपने डिमांड एरिया पे आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा हमने हमने दो इसमें लगाए हुए हैं डिमांड एरिया। तो अब देखते हैं, एक को तो इसने ब्रीच कर दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम रुका था इंटरडे में ही, 15 मिनट पर रुका था यहाँ पे, और अब ये सेकंड पे टैप कर रहा है। तो अभी मार्केट बंद होने में 1 घंटा है, तो अगर हम प्राइस 22,060 के आसपास आ जाए तो ये हमारे इंटरनल डिमांड को भी ले ले तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो इंटरनल को भी ले तो बेस्ट होगा। और अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, वैसे तो रिवर्सल का टाइम अगले महीने है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार 1-2 हफ्ता पहले या 1-2 हफ्ते बाद रिवर्सल हो जाते हैं, तो अभी 20 दिन है, तो 2-3 हफ्ते का टाइम है। वैसे लगता नहीं कि यहाँ से रिवर्सल होगा, लेकिन फिर भी हमें देखना है, क्योंकि बुलिश टाइमलाइन हमारी स्टार्ट हो। और नेक्स्ट जो होगी वो इसी डेट के आसपास होगी, है ना, जो 28-29 के आसपास निकालनी पड़ेगी। तो वहां पर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट देखा जा सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल हो रहा है तो किस सिनेरियो में होगा, तो सबसे पहले तो अगर रिवर्सल हो रहा है तो वो पहली बात, इस लो को, जो भी आज का लो बनेगा, इस लो को नहीं तोड़ेगा। और अभी 1 घंटा है, और अगर यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल मिलता है, 15 मिनट पे चलते हैं सीधा, इस चीज को समझे कि रिवर्सल कैसे होगा। यहाँ से रिवर्सल देखने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको। ये अभी देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बुलिश सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। और अगर रिवर्सल हुआ यहाँ से, इसका लो पॉइंट है 22,104 और हाई था 450। इस पे एक हम फीबो लगा लेते हैं और देखते हैं किस वैल्यू के बाद मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो हमने ये लगाया, तो हमें पता चला कि अगर आज मार्केट 200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 200 से लेके, और आपका ये प्राइस है हमारा 236, यानी कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट आके क्लोजिंग दे रहा है तो वो रिवर्सल के साइन है, बल्कि इसको भी पार कर दे 260। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी रिवर्सल की। यहां से मार्केट फिर रिवर्सल के लिए जा सकता है, और अगले दिन आपको यानी कि मंडे को एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिख ही जाएगा, अगर गैप अप मिल रहा है फिर हम सोच सकते हैं हाँ भाई, यहाँ से मार्केट ने हमारी जो बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है वो अपना वर्क कर रही है। और अगर कंटिन्यूशन में जाती है, कंटिन्यूशन मतलब अगर मार्केट बेरिश है और बेरिश को ही वो इसके नीचे नीचे जाने की कोशिश करिए, तो वो हमारी जो टाइम लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी बुलिश टू बेरिश। तो एक हमारे पास ये ट्रेड करने के लिए तरीका मिल गया कि हमको आज का हाई और लो नोट कर लेना, उसके ऊपर ट्रेड करेगा बुलिश में जाएंगे, और उसके नीचे ट्रेड करेगा बेरिश में जाएंगे। अगर ये बुलिश में कन्वर्ट होती है तो अच्छी खासी बुलिश होनी चाहिए मार्केट को, और नहीं होती तो फिर ये कंटिन्यूएशन में जाएगी नीचे। नीचे के लेवल्स काफी हैं मार्केट के। पहला लेवल तो यही दिख नजर आ रहा है 21,600 के आसपास। ठीक है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी लगा के देख लेंगे इसको क्या है। चलो ये हो गया, अब इसको हम कर लेते हैं अनविजिबल, और अब देखते हैं स्मार्ट मनी से मार्केट क्या कर रहा है। डेली चार्ट लगाई हुआ है, तो मार्केट ने बॉस किया निफ्टी ने, और बॉस के बाद
अगर ये मार्केट को बुलिश होना तो सबसे पहले इंडूसमेंट लेना पड़ेगा। इंडूसमेंट की वैल्यू आ रही है 23,060-62, 23,050। तो 23,050 पहले ले, यानी कि यहां से तो अभी 1,000 पॉइंट, हाँ दिख रहे हैं, यहाँ से 1,000 पॉइंट लेगा और फिर एक छोटा सा पुल बैक मार के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बाकी ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, अगर मार्केट बुलिश होता है तो दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, दोनों लगा देता हूँ। इस सिनेरियो से मार्केट जा सकता है ऊपर, ये देखो, ठीक है। और कहां तक जा सकता है, ये मार्केट जाएगा 24,400 या फिर 24,600-700, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। इसको इधर ही रख देते। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से तो अभी बेरिश है, और इसको, क्योंकि जब भी क्या होता है, जब भी बॉस होता है ना, तो बॉस होने के बाद मार्केट क्या करने की कोशिश करता है, एक इंड्यूसमेंट जो छोड़ के आया उसको लेने की कोशिश करता है। और जब इंड्यूसमेंट ले लेगा तो हमारा ये लो कंफर्म हो जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये रहेगा सेल ऑन राइज पे ही, ठीक है ना। सेल ऑन राइज कहां तक रहेगा, सेल ऑन राइज, क्योंकि ये बॉस हुआ तो ये चौका लेवल है यहां तक, 23,800 तक जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी इंड्यूसमेंट हुआ और प्रॉपर एक्सट्रीम तक नहीं गया, और यहाँ पे नीचे एक अपने डिमांड एरिया पे भी खड़ा है, और मार्केट बॉस नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब तक बॉस नहीं कर रहा तब तक इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की बनी रहेगी, और बॉस करता है तो फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और फिर निफ्टी अभी एक रेंज में ही फंसा हुआ है, हालांकि इंड्यूसमेंट हो चुका है, लो बन चुका है, और हमारे पास हाई का भी वैल्यू है, मतलब हाई की बॉस की भी वैल्यू है। तो इस सिनेरियो में ये अपने डिसीजनल पीओआई से आए, तो जब डिसीजनल पीओआई से आता है तो 50-50 चांस रहते हैं नीचे जाने के। नीचे आया भी है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सेम बना हुआ है, इसको भी नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हाँ, नेचुरल गैस ने बॉस किया, बुलिश है, और बॉस कर दिया है क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आ गई है, ठीक है ना। अब इसका इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पर है 309 के आसपास। तो इंड्यूसमेंट लेगा, अगर अगर लेगा तो फिर ये डाउन आएगा, अगर नहीं लेता तो ये ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है ना। ये लेवल्स लगाए मैं, इन लेवल्स को, अब इन लेवल्स को मॉडिफाई कर दो आप थोड़ा सा, इसको ले जाओ यहाँ पर। तो इस लो इसके नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ इंड्यूसमेंट मिल जाएगा इसको, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर के लेवल मिल जाएंगे इसको। सेंसेक्स बेरिश हुआ, ये निफ्टी की तरह चल रहा है बिल्कुल, तो इसका इंड्यूसमेंट अभी यहीं पे बना हुआ है। इसका ऑर्डर ब्लॉक अपने डिमांड एरिया पे आया हुआ है, ये इसका पूरा डिमांड एरिया ये लगा देता हूँ एक बारी। डिमांड एरिया के अंदर है, बाकी अंदर के और डिमांड एरिया निकाले जा सकते हैं। रिलायंस क्या इसके नीचे क्लोजिंग आई है, ये देखना पड़ेगा। ये लो है इसका 1201.50 रुपये। तो यहाँ पे भी सेम लो आया, अभी इसके नीचे अभी बॉस नहीं हुआ, ये अभी बॉस नहीं हुआ। हालांकि करना तो इसको नीचे जाके क्लोज चाहिए, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, यहाँ से स्वीप मिला था और फिर ऊपर से प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जा पाया यहाँ पर, और नीचे ही जा रहा है, तो स्ट्रक्चर तो बेरिश है। मारुति, मारुति बहुत अच्छा फॉलो करता है स्मार्ट मनी को, और ये बेरिश था, इंड्यूसमेंट हुआ, प्रॉपर एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से लिक्विडिटी ली और प्रॉपर नीचे आ रहा है। और नीचे ये इसने, अगर ये आज इस रेड जोन को के ऊपर क्लोजिंग कर दे
तो फिर थोड़ा सा पुल बैक और लेगा, लेकिन आना इसको नीचे ही चाहिए। कोटक कोटक का इंडूसमेंट हो गया आज फाइनली, और जब इंडूसमेंट हो जाता है तो हमारे को हाई मिल गया एक। अब ये अपने एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेगा, या अपने डिसीजनल पीवाई से जाने की कोशिश करेगा। डिसीजनल पीवाई इसका यहाँ पे बना हुआ है सारा, तो ये एरिया है इसका थोड़ा सा रिवर्सल का, या प्रॉपर भी रिवर्सल ले सकता है, लेकिन हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी इसकी यहाँ मिलेगी नीचे। टाटा मोटर का इंडूसमेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो नीचे आया जा रहा है अभी। जब तक इंडूसमेंट नहीं हो तब तक इसमें कोई रिवर्सल के चांस नहीं दिख रहे। अभी तो ये अपने 0.75 पे जाने की कोशिश कर रहा है। सन फार्मा बुलिश है, और यहाँ पे मिलेगा तो बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। भारती एयरटेल बुलिश है, बाइक की अपॉर्चुनिटी इसकी यहाँ पर है। एक्सिस बैंक इंडूसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे इंडूसमेंट लेगा तो फिर ये यहां तक जाने की कोशिश करेगा। HDFC बुलिश है, प्रॉपर एक्सट्रीम पे नहीं आया, लेकिन बुलिश है तो हमें यहीं पे इसको बाइंग देखना चाहिए था, इसके आसपास। ठीक है, कहाँ 1620 से पहुंच गया 1780। बीटीसी बीटीसी जब यहाँ पर, हालांकि बीटीसी बुलिश है लेकिन ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है। शायद प्रीवियस वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में जब प्राइस यहीं कहीं था तो मैंने बोला था ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और अच्छा बाइंग जोन उसका ये है और ये है, यानी कि 77,200 और 70,600, ये इसके अच्छे बाइंग जोन है। ये भी बाइंग जोन के आसपास ही है, लेकिन प्रॉपर टैप नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसको आना चाहिए इस वाले जोन पे। वर्क तो नीचे वाला ही करेगा, और भी नीचे है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है इसके। ठीक है ना, जो ये इमीडिएट सपोर्ट होते हैं, जैसे ये वाला था सबसे ऊपर वाला, तो जब ये फॉल हुआ तो यहीं पे रुक के थोड़ा सा पुल बैक लिया। फिर उसके बाद ये था, तो प्राइस ने फिर यहीं पे ही इन दोनों पे ही रुका। अगले दिन फिर एक ग्रीन कैंडल बनी इस वाले पे, और आज क्योंकि इसको टेस्ट कर लिया था तो आज फिर ये नीचे आया इससे, और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक भी आ सकता है, आने के लिए तो रेंज इसकी काफी स्मार्ट मनी के हिसाब से तो खुली हुई है सारी। ये भी रेंज है ना, देखते हैं कहाँ तक जा पाएगा, कहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ये सारी चीजें देख देख के ही आपको आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा कि क्या एक प्राइस 1,10,000 से और आज 80,000 पे खड़ा है। 30,000 यानी कि 30, 32, 33 पॉइंट का फॉल आ चुका है अभी तक बिटकॉइन में अपने हाई से। और जब यहाँ ये चल रहा था, इंडूसमेंट हुआ, फिर ऊपर जाके, अब प्रीवियस वीडियो सुनना बिटकॉइन की, और जब यहाँ से स्वीप मिला, देखो ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर होता है स्मार्ट मनी में, कि अगर प्रीवियस हाई को स्वीप कर रहा है, ठीक है ना, तो वो फिर अगर वहां से स्वीप लिया है स्मार्ट मनी, तो वो नीचे तक ले जाने की कोशिश करते हैं इसको, प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे सेल करके बैठे हुए, ठीक है ना, यहाँ पे सेल करके बैठे हुए। जब भी ऐसा स्वीप मिलता है, इसको हम एक टर्टल सूप थ्योरी है, उसमें उसकी भी मैंने बताई हुई है। टर्टल सूप से बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, और ये बहुत अच्छी टर्टल कैंडल बनी है, बहुत अच्छा स्वीप मिला। और क्लोजिंग देखो कहाँ इसकी, 1,02,000 एक दिन की कैंडल है। 1,10,000 से 8,000 पॉइंट का स्वीप मिला। इसको कैसे ट्रेड करा जाए? अगर स्वीप मिला है तो बेरिश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी यहाँ से सेल किया है उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देता है, लेकिन ये हाई क्रॉस नहीं करता, और फिर नीचे फॉल आ जाता है अच्छा खासा। क्रूड ऑयल अपने पिचफोर्क के बॉटम पे आया है। अमूमन ये देखा गया, देखो पिचफोर्क आपके सामने लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं इस लाइन को,
तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसको हम जितना भी नीचे तक आया उसके नीचे लगा लो। ठीक है, तो ये यहां से रिवर्सल ले सकता है, मतलब ये एक्सट्रीम है। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया फिर थोड़ा और नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हालांकि आया तो पिच फॉर्क के ये बॉटम पे ही है, यानी कि सपोर्ट पे आया हुआ, तो यहाँ से फिर एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगा प्राइस। और एक्सट्रीम लेवल ये है, यानी कि ये अगर आप यहाँ से बाइंग करें तो स्टॉप लॉस यहाँ रख लो इसका। गोल्ड में गोल्ड का इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट पेंडिंग था गोल्ड का, तो अगर गोल्ड का इंड्यूसमेंट हुआ है तो फिर गोल्ड नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नीचे के लेवल क्या है गोल्ड के, 2575 ये यूएस डॉलर की है। ये जो करता है देख लेना। अब चलते हैं निफ्टी पे देखने की कोशिश करेंगे। 2:40 हो गए। मैं रिवर्सल की वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ऐसा सिनेरियो बने कि वो क्या आज ही रिवर्सल लेगा थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, तो एक होप है कि यहाँ से एक रिवर्सल के साइन मिले। तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर रिवर्सल के साइन सबसे पहले इसी के ही दिख जाएंगे। 22,165 के ऊपर चलना स्टार्ट होगा, उसके बाद इसका हर्डल यहाँ पर है, उसके बाद हर्डल ही है 22,300। अगर आज में ये इसको ऊपर क्लोजिंग दे दो तो पूरा श्योर हो जाएगा कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अभी कोई हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते इसकी, जब तक हमें 1-2 दिन इस जोन के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। बैंक निफ्टी ने कोशिश की अच्छी, इतने नीचे से रिवर्सल आया 48,100 से 300। एक बार सबको चेक कर लें क्या रिवर्सल आ रहे हैं। फिर निफ्टी में आया और निफ्टी में नहीं आया। ठीक है, सेंसेक्स में भी नहीं आया, तो यानी कि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से बुलिश हो रहे हैं टाइमलाइन के हिसाब से, लेकिन निफ्टी नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा साथ देंगे तो ये भी भाग जाएगा ऊपर। यानी कि इंट्राडे में अगर देखा जाए तो हम कैसे ट्रेड करें, अगर इंट्राडे के बिहाफ पे करना है, साइन बुलिश के बन रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे। 107 तक का लो है, 105, और अभी चल रहा है ये 138, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है। और जो स्विंग में जाना चाहता है, देखो इंट्राडे ट्रेड करोगे प्रीमियम हाई है, बाइंग के लिए नहीं है इंट्राडे, और स्विंग भी खैर, क्योंकि एटीएम पर प्राइस क्या होता है कॉल पुट का, नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो 350 से, अभी फिलहाल 350 से 400 का एटीएम चल रहा है। देखो तोड़ दिया ना, भागेगा। तो बात कर रहे थे कॉल और पुट की, जिसमें एक चीज समझने वाली क्या है, कल मैं देख रहा था प्राइस को, कल 22,500 के आसपास कहीं बंद हुआ प्राइस। एक मिनट देख लें, 22,550 के आसपास बंद हुआ। हाँ, क्लोजिंग 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 510, ठीक है। तो आप ऑप्शन के प्राइस पे नजर रखो, कैसे एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन नजर कैसे रखेंगे। कल 22,600 की पुट चल रही थी 50 से 60 की रेंज में, ठीक है, और स्पोर्ट का प्राइस था 22,525, यानी कि प्रीमियम कम थे, डिस्काउंटेड थे 20 पॉइंट कम थे पुट में। एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था 75 प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो थी नहीं, बल्कि वो डिस्काउंट थे, तो इस चीज से समझ जाना चाहिए। और उसके कॉल के प्राइस 22,500 के प्राइस 48 रुपीज चल रहा था,
यानी कि जो प्राइस है और जो एक प्राइस डिस्काउंट पे मिल रहा है, एक प्राइस टाइम वैल्यू पे मिल रहा है। तो जब आप टाइम वैल्यू और डिस्काउंट प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो कैसे काम करते हैं। इसकी क्लोजिंग आई है, हाँ क्लोजिंग 22,545 आई। देखो अब इससे हमें क्या पता चला, 22,500 का प्राइस 48 पे चल रहा था और 22,600 की पुट 50 से 60 के बीच में जो भी थी, कुछ थोड़ी सी टाइम वैल्यू दोनों मिला के, अब हम दोनों प्रीमियम को जोड़ते हैं। अगर 22,500 का हमारा 48 चल रहा था और वो भी 22,600 का पुट 60 पकड़ लेते हो, 60 चल रहा था, अब इन दोनों प्रीमियम को जोड़ दो आप, तो 100 पॉइंट तो एक्चुअल में होने चाहिए उसके अंदर। तो उसमें 8 रुपए का टाइम वैल्यू था, ठीक है ना। आप उसको भी बेचते तो 8 रुपए आपको मिलते। लेकिन कहने का मतलब ये, पुट का प्राइस डिस्काउंट पे है। देखो 22,600 का पुट मैं 50 रुपए पकड़ रहा हूँ, 22,600 का पुट 50 पे था और 22,500 का कॉल 50 पे था। अब इस चीज को ऐसे समझो, तो यानी कि उनके प्रीमियम ठीक थे, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 22,525 था। तो अगर 22,525 था तो कॉल का प्राइस 25 होना चाहिए और पुट का प्राइस 75 होना चाहिए। और ये 3 बजे से पहले की बात है या 3 बजे के आसपास की बात होगी, है ना। तो अब ये देखो कि हम उससे कैसे लगा सकते हैं कि मार्केट अब वहां से कहां जाएगा। यानी ये 525 पे चल रहा है और कॉल का प्राइस 50 है, तो ये 22,550 पे क्लोजिंग देना चाहिए। उधर पुट का प्राइस भी 50 है, तो पुट का प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 22,600 में से 50 का प्रीमियम घटा दे तो 22,550 आता है। ऐसे ही कॉल का प्राइस 22,500 का था 50 रुपए, तो उसमें जोड़ दो तो 22,550 आता है। यानी कि हमारी क्लोजिंग कंफर्म हो गई कि क्लोजिंग होगी हमारी 22,550 के आसपास, जो कि मार्केट ने वही क्लोजिंग किया। तो अगर प्राइस 525 पे चलना है तो आप क्या करो, एक्सपायरी वाला दिन 450 का कॉल, 500 का कॉल और उधर 600 की पुट और 550 की पुट, इन चारों प्राइस पे आप नजर रखो और उनकी टाइम वैल्यू और इंसेंटिव वैल्यू निकाल के रखो। वो तो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। माइंड से पता चल जाता है कि क्या टाइम वैल्यू, क्या इंसेंटिव वैल्यू, क्या टाइम वैल्यू है। तो उससे आप ये देख लोगे कि ये जो क्लोजिंग होगी वो कहाँ हो सकती है। अब तो थोड़ा सा प्राइस भागा तो है। देखो प्राइस का इतना एनालाइज आपको आना चाहिए, कैंडल सीआरटी का इतना नॉलेज, नॉलेज का मतलब ये नहीं कह रहा, इतना वो होना चाहिए कि अब प्राइस का मूवमेंट यहाँ से क्या होगा। प्राइस यहाँ पे चल रहा था, अब ये 5 मिनट की कैंडल है और प्राइस एक्शन बुलिश बना रहा है। ये मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन हम केवल इस बेस पे कि ऊपर जा सकता है, उसके साथ साथ में इसके हम एडिशनल इंडेक्स देखोगे आप, तो ये नीचे से कितना रिवर्सल लिया इसने, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 22,900 से 925 पकड़ा, कहाँ है, हाँ 925, 22,925 से 23,075, यानी कि 150 पॉइंट का रिवर्सल आया यहां से। ऐसे बैंक निफ्टी को भी हमने देखा कि यहां से कितना बैंक निफ्टी आया, 48,080। अगर इसको 48,100 पकड़े तो यहां से 350 पॉइंट ऊपर आया और अभी तो इसके नीचे आ गया थोड़ा सा, 350 400 पॉइंट रिवर्सल लिया। तो निफ्टी भी, क्योंकि दो कंपोनेंट इसके जा रहे हैं, तो निफ्टी भी यहां से रिवर्सल ले सकता है। ये हमारा एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, फट सकता है। और देखो यहाँ था 126 और इसने हाई लगा दिया 203, यानी कि 80 पॉइंट 5 मिनट में मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या है आज कर लो, ये मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस ऐसी है कि हम मतलब कि ऐसा कोई कॉल पुट का नहीं बता सकते, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि अगर इस तरह से है और प्राइस एक्शन जिसको आता है वो देख लेगा, समझ गया होगा कि मैं किस प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं दिखाई देता हूँ, आपको बता देता हूँ, जो भी नए व्यूअर देखेंगे तो उनको थोड़ा सा समझ आएगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, क्या होता है प्राइस एक्शन। एरो से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मार्केट तो चल ही रहा है अभी थोड़ा सा। हाँ ये
तो प्राइस एक्शन क्या होता है कि प्राइस फॉल कर रहा है। सबसे पहले तो ये बेरिश प्राइस एक्शन को आप समझो। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे पहले मार्क कर दूं, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा समझा। और अभी ये करंट सिनेरियो यहाँ इसका बना हुआ है, इस चीज को भी आप अप्लाई करोगे ना तो आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज हो जाएगी। बाकी जितना मुझे आता है मैं उतना समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, दो से समझ, इसको कलर चेंज कर ले, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो प्राइस एक्शन क्या होता है, ये प्राइस ऊपर से आया, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट ले रहा, फिर पुल बैक ले रहा। पुल बैक ले रहा, सबसे पहले ऊपर से आया तो एक लो छोड़ा, लो के बाद एक हाई बनाया, और हाई के बाद फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, और फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है। अब हमें इसको बेरिश और बुलिश कैसे हम इसको समझेंगे, तो जो भी हाई बना रहा है उस पर मार्क कर लो, उस पर हमने मार्क कर लिया। अगर प्राइस बेरिश है तो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा और नया एक लोअर हाई देगा। उसके बाद ये हाई दिया और उसके बाद ये हाई दिया। ब्लू लाइन को ही कंसिडर करना बस, और देखते रहना कि प्राइस प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो जब तक प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा तो मार्केट बुलिश नहीं होगा। उसके बाद प्राइस नीचे आया और एक हाई इसने बनाया ये। अब आप देखोगे, अब इन तीन हाई को तो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, लेकिन एक जो चौथा पुल बैक आया था यहाँ पर, ये वाला, इसको मार्केट इंड्यूस कर रहा है। हम इसको स्मार्ट मनी के हिसाब से इंड्यूस बोलते हैं। इंड्यूस का मतलब यहाँ पे लोगों को इंड्यूस कर रहा है कि आओ आओ, ठीक है। तो अब ये हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक इसने ब्रेक करके स्वीप ले लिया, और फिर अब दोबारा भी ऐसे करा। अब इसको नीचे देखो, अब हम लो की परिभाषा देखेंगे। लो, ये लो था, फिर ये लो आया, और फिर ये लो आया, ठीक है ना। ये वाला लो तोड़ दिया, ये वाला लो तोड़ दिया, और अब लेटेस्ट लो हमारा ये है, ठीक है ना, ये लो है। अब इसके बाद कौन सा लो आया, इसके बाद आया ये वाला लो। अब लो ब्रेक नहीं हो रहे, अब हाई ब्रेक हो रहे, ठीक है ना। और उसके बाद, हालांकि ये मदर कैंडल है, इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अब इसके बाद हाई आया और उसके बाद लो आया ही नहीं अभी। हाँ, अभी तक इसके बाद फ्रेश लो नहीं बना। अब काउंट होगा अगर ये लो अगर हुआ काउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब लो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब तक अभी ये लो बना नहीं है, जब ये लो बन जाएगा तो पता चलेगा। अभी का लेटेस्ट लो हमारा ये वाला है, ठीक है ना। इसका प्राइस आप देख लो, नोट कर लो, 22,111। तो प्राइस एक्शन ये बुलिश, पहले बेरिश था, अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है बुलिश में। अभी तो 52 हो गए, तो देखते हैं थोड़ा सा। बाकी अब आगे वेट करूंगा मैं, और लाइव मार्केट चल रहा है, इसको देख फील करने की कोशिश करेंगे कि अब प्राइस क्या क्या कर सकता है। प्राइस देखो जाएगा तो अभी अभी करंट सिनेरियो में, अब इसके दो हमारे पास, देखो कहां तक जा सकता है। ये मैं हटा देता हूँ सारा, और पहले लगा दो कभी गिर ना जाए मार्केट, इसको छूट जाएगा आपसे। अभी अभी फिलहाल सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट किया है। अब बाकी के मैं ये वाले हटा दूं तो आपको थोड़ा क्लियर हो। और अगर इंट्राडे में करना है तो आप ये चीज आपको आनी चाहिए। इमीडिएट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगा के रखो। ये 5 मिनट का है, हालांकि ये 5 मिनट में इतना बढ़िया मूवमेंट नहीं मिलता, इसको ऊपर से लेके आना पड़ता है, 1 घंटे से लेके आना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे में तो यहाँ पर अभी यही सेंटर का एरिया ही प्रॉपर रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये उसके
ये ब्लू लाइन हटा देते। अभी हमने क्या किया, हमने 1 घंटे में एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया, ठीक है ना, और 1 घंटे में ही हमने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया। ये दोनों हमने लगा लिए। पहले ये ब्लू लाइन हटा देते। ठीक है, आपको फाइंड आउट कैसे करना है, कोई एक एरिया अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको एक्यूरेट भी कर लेते हैं। अब ये हमारे हमारे दो जोन बन गए, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, ये है हमारे 1 घंटे के। अब इस पे हम जाएंगे। वैसे 1 घंटे के वैलिड नहीं होते, हमें हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज और है, आज इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं आपको। हमारे वैलिड टाइम फ्रेम कौन कौन से, वैलिड टाइम फ्रेम 3 मिनट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम 5 मिनट से लेंगे। 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट, और ये वैलिड हो, बाकी डेली हो ही क्या। ये हमारे वैलिड टाइम फ्रेम है। इस पे अब हमने, क्योंकि मेरे टाइम फ्रेम में 75 मिनट नहीं है, तो ना 25 मिनट है, तो फिर मैं इसी से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ 75 मिल जाए तो बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलेगा, ये वैलिड है। ठीक है ना, ये वैलिड क्यों बोल रहा हूँ, डेली को उठा दो, डेली तो वैलिड है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, ये वैलिड क्यों है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी एक दिन की ट्रेडिंग होती है 9:15 से और 3:30 तक, तो वो जितना भी टाइम पीरियड निकला, कितना निकलेगा, 3 घंटे और 6 घंटे 15 मिनट। तो 6 घंटे 15 मिनट हमारा एक पूरे दिन का ट्रेडिंग टाइम है। तो 6 घंटे 15 मिनट जिस जिस टाइम फ्रेम से डिवाइड हो सकता है, 5 मिनट से हो ही जाएगा, 15 मिनट से हो ही जाएगा, क्योंकि 6 घंटे 15 मिनट है तो 15 मिनट से हो ही जाएगा। ऐसे 25 मिनट, 75 मिनट और 125 मिनट, इन टाइम फ्रेम से वो डिवाइड हो रहा है। बाकी 60 मिनट से नहीं हो रहा, क्योंकि 6 घंटे हो गए 360 और 15, 375 मिनट हो गए, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 6×6 = 6 घंटे 15 मिनट आता है। तो 15 मिनट की कैंडल हमारी एक्स्ट्रा बची। कहने का मतलब, जो ये टाइम फ्रेम है इसमें प्रॉपर कैंडल बनेगी चार्ट पे। जब प्रॉपर कैंडल बनेगी तो हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इन टाइम फ्रेम पे ही कंसीडर करना चाहिए, अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है अच्छा डिमांड या सप्लाई एरिया, तो सबसे पहले 125 मिनट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको रिफाइन करने के लिए 75 मिनट पे जाना पड़ेगा। 125 का जो बना डिमांड या सप्लाई एरिया, उस 125 के, अभी देखो समझाऊंगा, पहले आप वर्बली समझना, फिर मैं चार्ट पर समझा दूंगा आपको। जो 125 मिनट की कैंडल है, अगर वो एक डिमांड एरिया आ रही है, तो सबसे पहले तो उसको मार्क कर लो। अब उस कैंडल में 75 मिनट के चार्ट पे जाओ, उसके अंदर जो 125 मिनट का डिमांड एरिया, उसी डिमांड एरिया के अंदर देखना है कि 75 मिनट में भी कोई डिमांड एरिया बन रहा है क्या। ठीक है, जैसे ये एरिया हमने लगाया 1 घंटे का, और इसके अंदर हमने 15 मिनट का भी ढूंढ लिया। ऐसे ही 125 मिनट में आप 75 मिनट का देखो, फिर उस टाइम फ्रेम को ले जाओ 25 मिनट पे। 25 मिनट में फिर उन दोनों एरिया में 25 मिनट का डिमांड एरिया फाइंड आउट करो।
फिर अब हमारे पास तीन तीन एरिया हो जाएंगे। फिर उस चार्ट को ले जाओ 15 मिनट पे, 15 मिनट पे जाके इन तीन एरिया में देखो 15 मिनट का कहाँ आ रहा है, और फिर चार्ट को ले जाओ 5 मिनट के ऊपर, और फिर फाइंड आउट करो कि इन चारों एरियो में क्या कोई 5 मिनट का भी डिमांड मिल रहा है। अब इस चीज को मैं इस चीज पे देखते हैं। अभी हमने मार्क किया, अभी हमने लगाया हुआ है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में ये जो ग्रीन कैंडल मुझे दिखाई दे रही है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा डिमांड एरिया, ठीक है ना। इसको हमने एक्यूरेट पे कर लिया। अब हम इसको ले जाएंगे सीधा, 25 मिनट का मेरे पास है नहीं टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट पर ले जा रहा हूँ। और अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि 15 मिनट में भी क्या मेरे पास यहाँ पे कोई डिमांड और सप्लाई एरिया आ रहा है। तो हमारे पास हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पर जो डिमांड एरिया आया वो अभी लगा देता हूँ आपके सामने। पंद्रह मिनट में आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। ये वाला एरिया हमारे को दिखाई देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे जल्दी लगा गिर जाएगा। ये हमारा 5 मिनट का है, ये एरिया एक्यूरेट कर लें इसको। 22 137 50, ठीक है। और भी रिफाइन करना तो मैं 3 मिनट पे भी कर देता हूँ। 3 मिनट में भी सेम ही एरिया 22 135 10, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप इसको फिर वापस 5 मिनट पे ले चलते हैं। तो जो रेड जोन है, ये अच्छा डिमांड एरिया, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर से आ रहा तो यहाँ पे गिर जाएगा। अभी ऊपर का लगा लेते हैं। ऊपर का हमारे पास ये था, ठीक है ना। उससे पहले एक इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऊपर में ये लगा हुआ है और इसका हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है। ये तो 5 मिनट का है, इसको 15 पे ले जाते हैं, क्योंकि जो रेड एरिया है ये हमारा 1 घंटे का है। तो उस हिसाब से ये वाला ले चुका है। और बाकी इसको इसी को छोटा कर देता हूँ मैं, या नया बना देता हूँ। और यहीं से ये एरिया हमारा, यही पूरा एरिया हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखने की कोशिश करेंगे क्या ये एरिया ब्रीच हो रहे हैं तो या नहीं हो रही, यहीं से सप्लाई या डिमांड उठाई जा रही है। अब 3:02। ओ, बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लें। बैंक निफ्टी में ये एरिया देखो, एरिया अगर आपको फाइंड आउट करने आ गए तो आप अपने टारगेट और वो अचीव करने में, प्रॉफिट बुकिंग करने में, देखो यहाँ से अगर देख रहे हैं 15 मिनट का, यहाँ से कोई कोई डिमांड, ये केवल ये एरिया मिला बस, फिर निफ्टी पे लगाए। अच्छा, इससे ऊपर देख लेते हैं एरिया, इससे ऊपर भी देख ले, क्या पता ऊपर भाग जाए। तो ऊपर में ये 15 मिनट का है, कोई बात नहीं। और इसमें 5 मिनट के देख लेते हैं। 5 मिनट में थोड़ा सा और नीचे है ये एरिया, तो ये आपको हेल्प करेंगे। 5 मिनट में ऊपर के, 5 मिनट में अगर लगाते तो, हालांकि मदर कैंडल मारा, फिर भी कंसीडर कर लेते हैं इसको। चलो, फिर निफ्टी पे लगा लेते हैं। फिर इसको वापिस आके देखेंगे, इतने प्रीवियस इतने मूव हो ही जाएगा। तो अगर लेटेस्ट इमीडिएट सपोर्ट देखा जाए तो ये वाला कैंडल है, ठीक है ना। और उसके बाद हाई देखे 23,000 प्रॉपर आ रहा है, और इसका हाँ, एक ही 23,000 का लेवल भी है, लेकिन ये बीच का, ये इतना मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी कहाँ गया ये, फिर भी लगा देते हैं, ये छोटा टाइम फ्रेम है। और उसके बाद ये, इसके बाद 15 मिनट पे देख लेते हैं। इसी में भी 15 मिनट, 15 मिनट में यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये नीचे से गया तो यहीं तक क्यों गया, क्योंकि हमारे पास ये एरिया एक अच्छा सप्लाई एरिया था। तो यानी कि देखो, सब नीचे से जा रहा है
तो आपको पता है सप्लाई एरिया है, ठीक है। इसको छोटे और टाइम फ्रेम पर ले जाओ तो और छोटा मिल जाएगा आपको। ए यहाँ पे चलते हैं इसको, ये वाला। अगर मुझे सेल करना होता तो मैं इस एरिया से सेल करता, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ठीक है। ये क्या है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो मुझे अगर सेल करना होता तो 23,105 पे सेल करता मैं इसको, और मुझे पता है नीचे कहां तक जाएगा। नीचे अगर इसकी ये वाली लाइन में पकड़े 23,044, तो ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट मिल रहे हैं 5-10-15 मिनट में। तो अगर इंट्राडे में आप ऐसे लेवल्स लगा लो, तो इंट्राडे में लगाओ। आप इंट्राडे के शौकीन हो तो इंट्राडे के शौकीनों को आउटपुट करना है तो इंट्राडे में लगा लो। लेकिन लेके आपको डेली से लेके आना पड़ेगा, बाकी मंथली से लेके आओ तो वो तो स्विंग के हो गए। लेकिन इंट्राडे में तो आप 25 से भी ले सकते हो, 25 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट तक चले जाओ। तो 25 का बड़ा टाइम फ्रेम हो गया आपका, उसका ऑर्डर ब्लॉक, और फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको 2-3 अगर मिल रहे हैं, जरूरी है मिलना, अगर नहीं मिल रहा तो वो काम करेगा प्रॉपर। कहने का मतलब अगर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अगर कोई दूसरा जोन आ रहा है तो वो स्ट्रोंग हो जाएगा आपका जो, ठीक है, मतलब वहां तक जाएगा प्राइस। जैसे हमने ये बड़ा था, छोटा कर लिया तो हमें पता था ये देखो इसकी मिड लाइन से आया, लेकिन हमें ट्रेड तो इसके बॉटम लाइन से ही लेना है। ये अभी फिर अच्छा और देखते हैं किसी में, इसमें लग गए 5 मिनट, इसके सारे लग गए। अब चलते हैं निफ्टी पे, क्या चल रहा है। निफ्टी कहाँ फंस गया देखो, कौन सी एरिया में फंसा, 5 मिनट के पे फंसा या 3 मिनट के पे, जो भी था, ठीक है। निफ्टी अभी फंसा हुआ है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का, 5 मिनट का। तो अब हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हमको ट्रेड मारना है, ठीक है। ये तो हमने बड़ा टाइम फ्रेम लिया कि हमें ढूंढना किस चीज में, हमें जो एरिया फाइंड आउट करने हैं, हमें हमें लेवल तो पता होना चाहिए ना। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से लेके धीरे धीरे छोटे पे आते हैं, और छोटे पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। स्टॉप लॉस छोटा कैसे होता है, अगर हम यहीं से ट्रेड लें, इसको अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं यहाँ से, मान लो इसके टॉप लाइन से, तो टॉप लाइन से अगर हमें ट्रेड लेना है तो इसका स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना पड़ेगा, इस कैंडल के नीचे जो भी लो है, ये लो है, ये उसके 50 पैसे या 1 रुपया नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे 60-62 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा और सेफ जाना है, तो हम इसके नीचे जो ये वाला है, इससे ट्रेड बनाएंगे। तो इसका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट कम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये रेड एरिया भी है, अगर हमें पता है लास्ट हमारा डिमांड एरिया है, तो हम इससे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इससे कितना आ रहा है, इससे हमारा 30-32 पॉइंट का आ रहा है, यानी कि और 10-20 पॉइंट कम हो गए। 60 पॉइंट से हम आ गए 30 पॉइंट पे, ठीक है। और 30 पॉइंट पे भी क्या होगा, इसको हम फिर और रिफाइन करेंगे कि हमें इस ब्लॉक में ही रहना है, प्रॉपर लो के नीचे नहीं जाना। हम अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम, अगर हमें बहुत छोटा ही रखना है, तो ये लो आ गया हमारा इस कैंडल का 13-14 पॉइंट का, ठीक है। बाकी ये रिस्की रहेगा कि अगर केवल आप इसी ब्लॉक के 5 मिनट का है, शायद इसको 5 मिनट पे ले जाते हैं। हाँ, ये वाला कैंडल, ये वाला टॉप हो गया और ये वाला हो गया स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 13 पॉइंट जा रहा है, हमें टारगेट हमारा ये होगा, यहाँ तक 100 पॉइंट का दिखा रहा है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अभी देखें लाइव मार्केट चल रहा है, हाँ चलो बैंक निफ्टी पे देखते हैं चल के वो क्या कहाँ फंसा हुआ है। वो अभी इसी टॉप से ले रहा है, आना इसको यहाँ चाहिए, लेकिन फिर निफ्टी अभी इसी में फंस गया, ठीक है ना, डिमांड में फंसा हुआ है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और इसमें सेंसेक्स में देखते हैं, प्राइस एक्शन बुलिश है। और देखो चार्ट पढ़ने का 1 सेकंड में पता लग जाना चाहिए आपको कि प्राइस एक्शन बुलिश है बेरिश, बुलिश पे कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे या बेरिश में जा रहा है, ठीक है।
अगर सेंसेक्स की बात करें तो अभी इसका इमीडिएट मेरे को एक तो यही था एरिया जहां से गिर रहा है, और इमीडिएट में यहाँ ये एरिया है, ठीक है, और इसमें इमीडिएट सपोर्ट ये है। बस अब आपको क्या ट्रेड करना है, यहाँ मिले तो बुलिश जाओ, यहाँ मिले तो बेरिश हो जाओ। थोड़ा आगे पीछे चल के देखते हैं। मारुति बुलिश प्रोजेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस लो लिया इसने, छोटा टाइम फ्रेम में, 15 मिनट पकड़ लो एक बार इसको। ये एरिया इसका अच्छा है, 11,864 का दिखाई दे रहा है बाइंग के लिए, लेकिन ये प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड से आपको ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बेरिश है, ये काउंटर ट्रेड है, लेकिन मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ आप कैसे कहां से ट्राई कर सकते हैं इसको। नीचे अभी बना ही हुआ है प्राइस, क्या बुलिश हो पाएगा, इसको हटा देते हैं। ऐसे लगा के बैठोगे तो आपको अपने एरिया लगा के बैठो और उसको देखते रहो, चाहे ट्रेड भी मत करो, पेपर ट्रेड पे चले जाओ। देखो क्या ये यहीं क्यों रुका, ये आके यहीं पे क्यों रुका, 3:10 हो गए, और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है, निफ्टी भी फंसा पा ही नहीं। एक बार डेली चार्ट देख लो सबका, ये क्या है, फिर निफ्टी, निफ्टी अच्छी कैंडल बनी। ध्यान रखना है कोई पोजिशनल में, क्योंकि प्रीमियम, हाँ हम प्रीमियम की बात कर रहे थे। एक चीज और आप समझने की कोशिश करो, जब भी निफ्टी की अभी फिलहाल में एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है फ्राइडे की मॉर्निंग में, तो एटीएम का प्राइस की डिस्कशन चल रहा था कि एटीएम का प्राइस कितना हो रहा है आजकल। कॉल पुट का प्राइस मिला के 350 से 400 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो 400 पॉइंट अगर हो रहे हैं कॉल पुट के, और 5 दिन की एक्सपायरी है हमारी, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो 5 दिन में अगर प्राइस निफ्टी अभी मान के चलो अगर 22,100 पे भी खड़ा है, ठीक है ना, और 5 दिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होके 22,100 पे ही क्लोज कर देता है, तो वो जो एटीएम के प्राइस हैं आपके 22,100 के, जो कि आपने 350 से 400 के प्राइस थे वहां पर, तो वो 350 से 400 जो भी पॉइंट है वो जीरो हो जाएंगे आपके। तो अगर हम कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को सेल करके चले इंट्राडे में, सुबह 10 बजे सेल कर दो कॉल और पुट, और शाम को जो भी उसमें एडजस्टमेंट करनी है उसके बाद उससे निकल जाओ, तो इंट्राडे में तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो उस चीज को। और हाँ, जो हमने 400 पॉइंट सेल किए वो 5 दिन में जीरो होने वाले हैं, एटीएम जीरो होने वाला है, चाहे 100 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट ऊपर जाए, 1000 पॉइंट ऊपर जाए, जो भी एटीएम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो 400 पॉइंट जो हमने प्राप्त किए वो जीरो होने वाले हैं किसी भी कंडीशन में 5 दिनों में। तो आप डिवाइड करो उन 400 पॉइंट को 5 से, क्योंकि 5 दिन में वो डिके हो जाएगा, तो निकल के आते हैं 80 पॉइंट। 70 से 80 पॉइंट पकड़े, अगर 350 है तो 70 पॉइंट आएंगे, और 400 पॉइंट सेल किया तो 80 पॉइंट आएंगे। तो हम 70 और 80 का मान लेते हैं, 70 से 80 का प्रीमियम रोज आपका डिके होगा, यानी कि 35 से 40 पॉइंट कॉल में आपके डिके होंगे और 35 से 40 पॉइंट पुट में आपके डिके होंगे। अब इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करें कि मार्केट आज सुबह खुला 23,100 पे, ठीक है ना, और नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई फ्राइडे,
तो जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई और प्राइस हमारा 23,100 का दोनों तरफ 200-200 रुपए था, तो शाम तक वो 40-40 रुपए गिर जाएगा। अच्छा, 40 रुपए पुट में भी गिर रहा है, 40 रुपए कॉल में भी गिर रहा है। प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझते हैं? 23,100 पे मार्केट खुला, कॉल भी 200 रुपए था, पुट भी 200 रुपए था। ठीक है, मार्केट घूम फिर के शाम को 23,100 पे ही आ गया, तो क्या होगा? 40 रुपए कॉल के गिर जाएंगे, 40 रुपए पुट के गिर जाएंगे। अगर आप दोनों खरीद के ले जा रहे हो, दोनों कॉल पुट, तो आपका 80 रुपए का लॉस तय है, फिक्स है। जितना भी थीटा होगा वो गिर जाएगा। अच्छा, 40 रुपए, अब सुबह मान के चलो मैंने कॉल ले ली, मुझे लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया भी। ठीक है, 23,100 से मार्केट 23,150 पहुंच गया शाम तक, धीरे 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 23,100 पे मार्केट सुबह खुला था और मैंने कॉल ली 200 रुपए की, और मार्केट पूरे दिन धीरे मतलब बुलिश ही रहा, बैरिश नहीं हुआ। चला 20 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर गया, 5 पॉइंट नीचे आया, 10 पॉइंट ऊपर गया, 5 पॉइंट नीचे आया, फिर 10 पॉइंट ऊपर गया, 5 पॉइंट नीचे आया। ऐसे करते करते शाम तक वो 3:15 3:30 बजे तक 23,100 का ओपनिंग 23,180 पे क्लोज हो गया। यानी कि स्पोर्ट जो है आपका 80 पॉइंट बढ़ा, सपोर्ट 80 पॉइंट बढ़ा, तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आपने 200 की कॉल ली थी, वो 200 की ही रही। ठीक है ना? तो अगर साथ में पुट भी ली होती तो वो और आपका नुकसान हो गया। एक तो अगर पुट ली होती तो आपको केवल पुट में ही 80 रुपए लॉस होता, और यहां आपको कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपने कॉल ली थी, मार्केट 80 पॉइंट बढ़ गया। कहने का मतलब एटीएम पर जो पुट का और कॉल का डेल्टा होता है वो 50-50 का होता है। अब डेल्टा को कैसे समझे? डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जितना प्राइस करंट मार्केट प्राइस स्पॉट स्पॉट अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो और उस स्ट्राइक का डेल्टा 0.5 है, तो आपका जो कॉल या पुट है वो 50 पैसे बढ़ेगा। मार्केट 1 पॉइंट बढ़ा, आपका 50 पैसे बढ़ा। इस हिसाब से मार्केट 80 पॉइंट बढ़ा, क्योंकि क्लोजिंग 22,180 पे हुई, तो जो स्पोर्ट है वो 80 पॉइंट बढ़ा, तो 50 के डेल्टा के हिसाब से आपके कॉल की वैल्यू 40 रुपए बढ़ी। ठीक है, 200 की कॉल आपकी 240 होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या चल रहा है? उसके साथ साथ थीटा भी चल रहा है। कहने का मतलब थीटा 40 पॉइंट गिरना है आपका, मतलब सुबह से शाम तक 40 पॉइंट गिरना है, ये तय है, फिक्स है। और उधर मार्केट बढ़ा और वो 40 पॉइंट बढ़ा, तो उधर बढ़ा और इधर थीटा खा गया। तो आपने जो सुबह लिया था 200 का, वो 200 पे ही रहा कॉल, मार्केट 80 पॉइंट बढ़ भी गया, लेकिन आपके कॉल में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था कि आपको जो बाइंग करनी है सोच समझ के करनी है, उसका थीटा डेल्टा देख के करनी है। और शुक्रवार को करोगे प्रीमियम हाई मिलेंगे, और मंडे को करोगे क्योंकि प्रीमियम वहां 40-40 50-50 गिर जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी आएगी, तो 60-70 पॉइंट भी गिर सकते हैं। मंडे को प्रीमियम जो फ्राइडे को 200 का मिल रहा था वो मंडे को आपको 150 का मिलेगा, ट्यूसडे को आपको वो 120 का मिलेगा, वेडनेसडे को आपको वो 80 का मिलेगा, और एक्सपायरी के दिन वो आपको 70-65-70 का मिलेगा। तो ये चीजें सारी आपको ध्यान में रख के लेनी चाहिए। कभी भी फ्राइडे को बाइंग करके मत जाओ, 2 दिन की छुट्टी है, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं खुली तो वैसे ही आपका 60-70 रुपए डीके होना है। हाँ, इस चीज में एक चीज और समझो, अगर आपने फ्राइडे को जाते हुए सोचा कि मार्केट बुलिश हो जाएगा या बैरिश हो जाएगा, मैं एक कॉल या एक पुट ले लेता हूँ, और आपने मान लो एक कॉल ले ली, ठीक है, 200 रुपए की ले ली, 150 की ले ली, जो भी ले ली, और मार्केट ना बढ़ा ना घटा, वही खुल गया, तो आपके 25-30 रुपए गए, 40 रुपए भी जा सकते हैं, 50 भी जा सकते हैं। प्रीमियम ही उतना टिके हो चुका होगा 2 दिन के अंदर। और अगर मान के भी चलो मार्केट वहां से 80-100 पॉइंट ऊपर भी खुला, तो भी प्रीमियम आपके प्रीमियम में कोई आपका इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्यों? उतना थीटा आपका ले जा चुका होगा मार्केट। तो एक बार चलते हैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का सिनेरियो क्या है।
और ये नहीं मान रहा निफ्टी, इसने हमारे छोटे टाइम फ्रेम के भी डिमांड एरिया ब्रीच कर दिए। बैंक निफ्टी को देखते हैं, ये अभी फंसा हुआ है इसके अंदर। फिर निफ्टी को देखने की कोशिश करें, ये इसके बॉटम पे आ गया। अभी है 10 मिनट मार्केट में क्लोज होने के लिए, बाकी और कुछ समझने की कोशिश करें, देखते हैं एक बारी, इसको बाद में देख लेंगे। डेली पे चलते हैं। हमको चार्ट देख के, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। चार्ट देख के हमको चार्ट कैसे देखना है, प्रॉपर हमारा ऐसे चार्ट जितना ज्यादा देख सको, मतलब जितना ज्यादा प्रीवियस डे आप देख सको, उतना चार्ट को छोटा कर लो, ठीक है ना। तब आपको दिखाई देगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। देखो मैंने कुछ लगाया हुआ है, इसको देखने की कोशिश करेंगे सेटअप पे। ये एक बॉटम से प्राइस चला, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, और फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, और फिर एक हाई बनाया। अब यहां तक मार्केट पहुंच गया, ठीक है। अभी तक तो इस सिनेरियो में कोई बेरिश सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां पर हम जब पहुंच गए, अगर हम प्रीवियस बॉटम अभी मुझे यहाँ का ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले बॉटम ढूंढने आने चाहिए। कौन सा अक्टूबर है, 27, 25, 26, जो भी अक्टूबर है, तो जो भी लेटेस्ट लो है, लेटेस्ट लो यही है। बाकी कहने के लिए ये भी बन सकता है, लेकिन हमें एक्सट्रीम लो देखना है, ठीक है ना। एक्सट्रीम लो देखना है, तो एक्सट्रीम लो मेरे को ये दिखाई दे रहा है एक, तो एक यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं क्या प्राइस कर रहा है। यहाँ से इसको टॉप तक लगा दिया, तो इस हिसाब से प्राइस अभी बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे आ गया, मतलब गोल्डन रेंज में आया हुआ है 0.5 से 0.6 के, ठीक है। वो इस लो से आया हुआ है, और अगर लो पकड़ा जाए 4 जून का, हालांकि 4 जून का वैलिड नहीं होगा, ये वाला लो वैलिड होगा हमारा 24 जनवरी के आसपास जो बना। एक बार फिर को इससे भी लगा के देख लीजिए, इसे लगा के देखते हैं कहाँ आ रहा है प्राइस। तो इसके हिसाब से तो ये 0.75 क्रॉस कर चुका है, तो इसको फिर और नीचे आना चाहिए। 8 मिनट और बचे हैं बस, 8 मिनट और वीडियो चलाए, क्लोजिंग मिल जाए तो फिर डिसीजन पे पहुंचा जाए कि क्या कर सकता है मार्केट। हालांकि देखो, जब टाइमलाइन हमारी बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है आज, तो मुझे क्या लगता है कि ज्यादातर अगर टाइमलाइन 70%, 60 से 70% भी अगर सही चलती है, 70% चलती है वैसे, ठीक है ना, 60 पकड़ लेते हैं, 60 से 70%, तो 70% चांस है कि यहाँ से बुलिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, है ना। तो वही मैं देखना चाह रहा था कि रिट्रेसमेंट आज ही दे दे ये, तो अभी लगता नहीं है कि अभी ये 7 मिनट बचे हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। मार्केट लो पे ही है, लो ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो ये रिवर्सल नहीं देगा, यानी कि ये हमारी टाइमलाइन बेरिश में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि इन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। फिर निफ्टी निफ्टी भी डाउन आ गए, ये क्या है, फिर निफ्टी निफ्टी बैंक है ये, और फिर निफ्टी बॉटम पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। ये बायर नहीं आ पा रहे इसके अंदर, बायर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर देता, चांसेस थे, लेकिन कुछ नहीं पड़ा। 2 दिन है, 2 दिन में मैं तो देखो, जो मेरा व्यू होगा ना,
मैं तो चाहता हूं कि यहां से मंडे को एक अच्छा गैप अप मिले। मिल सकता है गैप अप, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टाइम लाइन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एक गैप अप मिलना चाहिए यहां से अच्छा खासा। बैक टू बैक इसने दो गैप डाउन दिए, ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है कि अब मार्केट एक गैप डाउन यहां मिला, एक गैप डाउन आज ही मिला। ये आज के गैप डाउन तो मैं समझता हूं क्यों मिला, का रीजन ये है क्योंकि आज हमारी हमको एक बॉटम मिलना था, वो बॉटम मार्केट छोड़ रहा है आज, और उम्मीद है कि यहाँ से जो आज का बॉटम है वो नहीं टूटना चाहिए, टूट रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगा और मार्केट और बेरिश हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं, मार्केट 22,104 का लो लगा चुका है, बॉटम पे ही खड़ा है, बैक टू बैक दो गैप डाउन दिए और उसके बाद इतना बड़ा फॉल। अब ऐसे सिनेरियो ढूंढने की कोशिश करो उसके बाद क्या होता है, देखते हैं, टाइम तो है हमारे पास। आज मैंने सोचा जल्दी वीडियो बना दो, फिर मैं बना नहीं पाता, कभी फॉल आया तो गैप डाउन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉटम पे देखने हैं ना, टॉप पे नहीं देखने हमको, बॉटम पे आने के बाद गैप डाउन फाइंड आउट करना है। जैसे ये, इसका एक एग्जाम्पल मिला है, देखो बहुत अच्छा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा एक प्रीवियस बॉटम था, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हम्म, ये बॉटम है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। हाँ, ये ब्लू लाइन जो बॉटम है, तो बॉटम को, बॉटम पे आके गैप डाउन दिया यहाँ पर ये, और गैप डाउन के बाद नीचे बॉटम पे ही क्लोज किया, मतलब जो भी दिन का लो था वहीं पे क्लोज किया, और मार्केट ने इसका लो पॉइंट एक बार चेक करें हम है 18,837, और अगले दिन ओपनिंग क्या हुई है 837, अगर 800 भी पकड़ा तो 928, 100 पॉइंट का गैप अप दिया। ठीक है, और देखने की कोशिश करें कि बॉटम हो और गैप डाउन मिले। ये देखो एक एग्जांपल ये मिला, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बॉटम है, ठीक है ये वाला, और बॉटम पे आया, हालांकि जब बॉटम पे आता है तो रिवर्सल लेता है, लेकिन नहीं, मार्केट ने गैप डाउन दिया, और अगले दिन गैप डाउन देके नीचे भी आया, बॉटम पे ही बंद हुआ, लेकिन फिर अगेन गैप अप दिया, चाहे छोटा दिया लेकिन गैप अप देके, और अगले दिन बुलिश हुआ मार्केट। ऐसे सिनेरियो और देखने की कोशिश करें। ये तो बॉटम ही है, लेकिन गैप डाउन बॉटम के नीचे दे दिया, ठीक है, 2 मिनट और बचे, मार्केट बॉटम पे ही है, और मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, आप समझ जाओगे मैं क्यों दिखा रहा हूं। विदाउट कंफर्मेशन, होप में कोई ट्रेड ले कि आज बहुत गिर गया कल भी गिर जाएगा, आज बहुत चढ़ गया कल भी भागेगा। हाँ, एक एग्जांपल ये मिला, देखो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, तो चार्ट को पढ़ना, एक्सपीरियंस करना आना चाहिए। ये बॉटम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ऊपर गया था प्राइस, सेकंड टाइम आया, फिर ऊपर गया, थर्ड टाइम आया, तो यहाँ से कितना अच्छा गैप डाउन मिला, ये वाला पॉइंट, ये वाली कैंडल 24 फरवरी 2022 की बॉटम पे आई, मतलब गैप डाउन खुला और बॉटम पे बंद हुआ, लेकिन अगले दिन इसका लो प्राइस क्या,
16,203 और इसका नेक्स्ट डे का ओपनिंग क्या है? 16,478, 278 पॉइंट गैप अप। तो ये सिनेरियो मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको कि मुझे लगता है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मैं अपनी जो मुझे लगता है जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और जो आपको याद रहे। मान के चलो आ, कल गैप अप नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको ये चीज तो समझाई कि अगर बॉटम पे आ रहा है ना, बॉटम पे आके गैप डाउन देके और बैक टू बैक 2 गैप डाउन दिए, तो क्या अब बैक टू बैक गैप डाउन ही देता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, कहीं तो रुकेगा। तो आप लोग अगर ये चीज समझ लोगे तो आपको तुरंत कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि बॉटम पे आके गैप डाउन दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, और आपको कैपिटल बचाने की जरूरत है। 3:30 बज गए, मार्केट क्लोज, एक बार देख ले, क्लोजिंग बॉटम पे आई और क्लोजिंग बॉटम पे है। 15 मिनट का चार्ट लगा लें भाई। 5 मिनट कर दे इसको। तो उसी जोन में फंसी हुई है फिलहाल, सप्लाई डिमांड जोन में निफ्टी, मतलब है बॉटम पे। लेकिन अब देखो, गैप डाउन हो गैप अप हो, वो तो कल ही मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से टाइमलाइन बुलिश स्टार्ट हो रही है, तो मिल सकता है, गैप अप मिल सकता है। बैंक निफ्टी ठीक है, अपने सपोर्ट से ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है, 78 से 262। और फिर निफ्टी ने एक्सट्रीम लिया है, लेकिन अच्छी क्लोजिंग है, थोड़ा सा ऊपर है। यही से पता चल जाता है। आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये डे रेंज देख लोगे ना, तो ये डोजी बना दी इसने आज। देखने इसमें डोजी का पता चलेगा, हाँ इसने डोजी बना दी। डेली पे देखें क्या डोजी बन रही है क्या इसमें? ये बन गई ना डोजी। थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो ये देखो, ये बन गई डोजी। ये यही, ये कैंडल ही है। ये जो डे रेंज है ना, इसको कैंडल समझो, ठीक है ना। और ये 52 वीक की भी डोजी बन रही है। निफ्टी में देख लो कैसे पता चलेगा। निफ्टी में ये देखो, यहां से ओपन हुआ, ये रेड कैंडल कितने डाउन, वो यहाँ पे बन गई, और 52 भी बहुत डाउन है। बैंक निफ्टी में देखो क्या बन रहा है, इसमें भी थोड़ा डोजी से थोड़ा सा बॉक्स बना रेड वाला, ठीक है। ये तो क्लोजिंग अच्छी आई, सेंटर बंद हुआ, बैंक निफ्टी बुलिश है, फिर निफ्टी भी थोड़ा बुलिश लग रहा है, नेचुरल गैस भी थोड़ी बुलिश लग रही है, सेंसेक्स डाउन है। यहां से देख लो बस, और कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। कैंडल को करता हूँ इधर, नहीं हो रहा था, थोड़ा माइनस करके, चलो कोई बात नहीं, हम कैंडल की तरफ देखेंगे ही नहीं। रिलायंस की देखते हैं कैसी कैंडल बनी, ओपन से थोड़ा नीचे, ये भी डोजी है लेकिन नीचे की तरफ डोजी है, ठीक है। मारुति बेरिश ही है, थोड़ा सा पुल बैक आया नीचे से। कोटक में बिल्कुल मारुति की तरह है। टाटा मोटर तो पूरा बेरिश हुआ, हल्का सा बहुत पॉइंट, थोड़ा सा रिवर्सल आया हल्का सा। सन फार्मा भी बिल्कुल टाटा मोटर की तरह पूरा ओपन से गिरता ही रहा, कोई खास क्लोजिंग नहीं है। भारतीय एयरटेल भी सेम प्रोसेस में बंद हुआ, और एक्सिस बैंक भी सेम हुआ, ठीक है। एचडीएफसी बैंक बुलिश बंद हुआ, नीचे खुला ऊपर बंद हुआ, ठीक है। बीटीसी ऊपर खुला नीचे बंद हो रहा है, क्रूड ऑयल भी ऊपर खुला नीचे बंद हो रहा है, गोल्ड भी ऊपर खुला नीचे बंद हो रहा है। ये सारी चीजें हो गई, तो समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।